आइए आज हम लोग जैन धर्म में हम लोग देखते हैं दिगंबर उपपंथ। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं इधर उपपंथ है और यहाँ छोटे पंथ है। 20 पंथ ये दिगंबर का भाग है। 20 पंथ के अनुयायी धर्म गुरुओं का समर्थन करते थे, यानी वे धार्मिक गुरु जिन्हें भट्टारक के नाम से जाना जाता था, वे जैन मठों के प्रमुख होते थे। दूसरा आपका है उत्तर भारत में, इसको तेरा पंथ बोलते हैं। उत्तर भारत में चूंकि यह भट्टारकों के प्रमुख प्रभुत्व व आचरण के विरुद्ध आरंभ हुआ था, इसलिए भट्टारकों की संस्था ने उत्तर भारत में अपना महत्व खो दिया। हालांकि दक्षिण भारत में भट्टारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अगला आपका है तारण पंथ, समया पंथ। इस उपपंथों को समया पंथ भी कहा जाता है क्योंकि इसके अनुयायी समया यानी धार्मिक पुस्तकों की पूजा करते थे, मूर्तियों की नहीं। मतलब पुस्तकों की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। उनकी 3 मुख्य विशेषताएं थी। मूर्ति पूजा का विरोध, वैसे मूर्ति पूजा का विरोध सभी लोगों ने किया है। ठीक है, बाह्य धार्मिक प्रथाओं का अभाव, जाति भेद जाति भेदभाव पर प्रतिबंध। अगला है गुमान पंथ। यह उपपंथ आचरण व आत्म अनुशासन की पवित्रता पर बल देता है और उपदेशों का सख्ती से पालन करता है। अगला है टोटा पंथ। टोटा पंथ यानी 16.5 20 पंथ और 13 पंथ उपपंथों के बीच के मतभेदों के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया और इसलिए इसके अनुयायी कुछ हद तक 20 पंथ के सिद्धांतों और कुछ हद तक 13 पंथ के सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। यह है आपका 20 पंथ। वे तीर्थंकरों की मूर्तियों के साथ साथ क्षेत्रपालों, पद्मावती और अन्य देवताओं की मूर्ति की अपने मंदिरों में पूजा करते थे। 20 पंथ। 13 पंथ वे तीर्थंकरों की मूर्तियों की अपने मंदिरों में पूजा करते थे और क्षेत्रपालों, पद्मावती व अन्य देवताओं की नहीं। तारण पंथ, समया पंथ। इसलिए वे मूर्ति पूजा का दृढ़ता से खंडन करते हैं, लेकिन उनके अपने मंदिर होते हैं जिनमें वे पूजा के लिए अपनी पवित्र पुस्तकों को रखते हैं। गुमान पंथ। वे जैन मंदिरों में मोमबत्ती या लैंप जलाने की सख्त मनाही करते हैं क्योंकि इसे वे जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत यानी अहिंसा का उल्लंघन मानते हैं। अगला आपका है तीसरा 20 पंथ में वे इन मूर्तियों की पूजा केसर फूलों, फलों, मिठाइयों, सुगंधित अगरबत्तियों के साथ करते हैं। पूजा करते समय वे जमीन पर बैठते हैं और खड़े नहीं होते। वे आरती करते समय जो कि मूर्ति के ऊपर अग्नि हिलाना होता है, वे मंदिरों में रात को भी आरती करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। इसमें ये आपका हो गया 13 पंथ में। 13 पंथ में वे मूर्तियों की पूजा फूलों व अन्य हरी सब्जियों, सचित वस्तुओं के रूप में मानी जाती है से नहीं करते, बल्कि पवित्र चावल जिन्हें अक्षत कहा जाता है, लौंग, चंदन, बादाम, सूखे नारियल व खजूर आदि से करते हैं। पूजा करते समय वे खड़े रहते हैं और बैठते नहीं हैं। वे अपने मंदिरों में आरती या प्रसाद का वितरण नहीं करते। इसमें देखते हैं वे पूजा करते समय, यह आपका है समया पंथ। वे पूजा करते समय फूलों या फलों जैसी वस्तुओं को अर्पित नहीं करते। वे आध्यात्मिक मूल्यों और पवित्र साहित्य के अध्ययन को ज्यादा महत्व देते हैं। आपका गुमान पंथ। वे मंदिरों में केवल प्रतिमाओं के दर्शन के लिए जाते हैं और उन्हें कोई भेंट नहीं चढ़ाते हैं। अगला है इसमें 20 पंथ में इनके अनुयायियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत के सभी दिगंबर जैनों के साथ राजस्थान और गुजरात से भी बड़ी संख्या में दिगंबर जैन शामिल हैं। 13 पंथ के अनुयायी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं। तारणपंथी संख्या में बहुत कम हैं और अधिकतर बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक सीमित हैं। इसमें आपका समया में इसके अनुयायी ज़्यादातर राजस्थान, विशेषकर जयपुर में केंद्रित है। ठीक है, ये गुमान पंथ है। ये इसके अनुयायी गुमान पंथ के अनुयायी ज़्यादातर राजस्थान, विशेषकर जयपुर में केंद्रित है।
टोटा पंथ में इसके अनुयायी संख्या में बहुत ही कम हैं। अब मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मिलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।